अगर कोई आपसे ये कहे कि अब वही स्कॉच विस्की जिस पर अब तक भारी टैक्स लगता था वो जल्द ही पहले से ज्यादा सस्ती मिलने लगेगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए एक ऐतिहासिक समझौते का असर है। सवाल यह है कि क्या अब महंगी विदेशी शराब आम लोगों की पहुंच में आ जाएगी, और क्या यह डील सिर्फ शराब सस्ती करेगी या भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की तकदीर और तस्वीर ही बदलने वाली है। 150% टैक्स अब सीधे 75%, और अगर 10 साल में सिर्फ 40% हो तो क्या? जी हां, ब्रिटेन से आने वाली प्रीमियम स्कॉच विस्की और जिन पर लगने वाला भारी टैक्स अब तेजी से घटेगा। लेकिन असली कहानी सिर्फ शराब की नहीं है, इसके पीछे छिपा है अरबों डॉलर का ट्रेड, लाखों नौकरियों का गणित और भारत के लिए एक ऐसा मौका जो आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकता है। आखिर भारत ने ब्रिटेन की शराब और लग्जरी कारों पर टैक्स कम करने का फैसला क्यों किया? बदले में भारत को क्या मिला, और क्या यह डील सिर्फ अमीरों के लिए है या इससे आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में शराब की कीमतों में वाकई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में अगले कुछ मिनटों में समझिए इस ऐतिहासिक डील की कुछ हैरान करने वाली बातें। भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले 3 साल से चल रही लंबी बातचीत आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी सेटा अब आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है। इसे भारत का किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे समझौते की सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है ब्रिटिश स्कॉच विस्की और जिन का सस्ता होना। अब तक ब्रिटेन से भारत आने वाली स्कॉच विस्की और जिन पर 150% तक का कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। यही वजह थी कि विदेशों में मिलने वाली कई मशहूर स्कॉच भारत में बेहद महंगी हो जाया करती थी। लेकिन अब इस नए समझौते के तहत यह ड्यूटी तुरंत घटकर 75% हो सकती है। इतना ही नहीं, अगले 10 सालों में इसे घटाकर और भी कम किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत में मिलने वाली कई प्रीमियम ब्रिटिश स्कॉच और जिन की कीमतों में आपको भारी कमी देखने को मिल सकती है। उद्योगों से जुड़े लोग बताते हैं कि शुरुआती दौर में कुछ प्रीमियम ब्रांड्स की कीमतों में 5 से 10% तक आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम कीमत राज्य सरकारों के टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और अन्य शुल्कों पर भी निर्भर करेगा, इसलिए हर राज्य में कीमतों में अंतर हो सकता है। यही वजह है कि यह खबर सोशल मीडिया से लेकर बाजार तक सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। लेकिन क्या यह समझौता सिर्फ शराब सस्ती करने के लिए हुआ है? बिल्कुल नहीं। असल में शराब तो इस डील का सिर्फ सबसे चर्चित हिस्सा है। इसके पीछे छिपा हुआ है फायदा कहीं ज्यादा बड़ा। दरअसल भारत ने ब्रिटेन की कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने का फैसला किया है। बदले में ब्रिटेन ने भारत के 99% तक निर्यात को लगभग जीरो ड्यूटी की सुविधा देने पर सहमति जताई है। यानी अब भारत से ब्रिटेन जाने वाले कपड़े, चमड़े के जूते, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स, समुद्री उत्पाद, कृषि उत्पाद, रत्न और आभूषण जैसे हजारों उत्पाद बिना या फिर बेहद कम आयात शुल्क पर वहां पर पहुंच सकेंगे। यही समझौते का सबसे बड़ा आर्थिक फायदा माना जा रहा है। जब भारतीय उत्पाद ब्रिटेन में सस्ते होंगे तो उनकी मांग बढ़ सकती है। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, फैक्ट्रियां ज्यादा काम करेंगी, नए ऑर्डर आएंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। यानी जिस खबर की शुरुआत शराब सस्ती होने से हो रही है उसका असली असर भारतीय उद्योग और निर्यात पर भी दिखाई दे सकता है। इस समझौते का फायदा सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले वर्षों में ब्रिटेन में बनने वाली जो लग्जरी कारें हैं उन पर भी आयात शुल्क आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाएगा। फिलहाल इन कारों पर लगभग 110% तक टैक्स लगता है, जिसे अगले 15 वर्षों में घटाकर 10% तक लाया जा सकता है। इससे रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, बेंटले और जगुआर लैंड रोवर जैसी ब्रांडेड और महंगी कारों पर उनकी जो कीमतें हैं उस पर आपको बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि यह बदलाव अलग अलग फेज में होगा और कुछ कैटेगरीज के वाहनों को शुरुआती वर्षों में इस राहत से बाहर भी रखा जा सकता है।
कि इस समझौते का सबसे बड़ा विजन भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर हो सकता है। अगर भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में बड़ा बाजार मिलता है तो टेक्सटाइल, फुटवेयर, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ सकता है। इसका फायदा एमएसएमई सेक्टर से लेकर बड़े उद्योगों तक को मिल सकता है। यानी इस ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते की सबसे चर्चित डेडलाइन भले ही विदेशी शराब होगी सस्ती, इस तरह की जो है चर्चाएं जब चल रही हैं, लेकिन इसकी असली कहानी कहीं ज्यादा बड़ी है। एक तरफ प्रीमियम स्कॉच और जिनकी कीमतों में संभावित कमी, दूसरी तरफ भारतीय उद्योगों के लिए दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक का दरवाजा खुलना। यही वजह है कि अर्थशास्त्री इसे सिर्फ टैक्स कटौती नहीं बल्कि आने वाले दशक की आर्थिक रणनीति का बड़ा कदम भी मान रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कंपनियां इस टैक्स राहत का कितना फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। राज्यों की टैक्स नीतियां कीमतों को कितना प्रभावित करती हैं और क्या भारत सच में इस समझौते का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ उठाने में सफल होता है। ये तमाम वो सवाल हैं जो आने वाले सालों में भी गूंजते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कितना फायदा होगा इससे, आपको क्या लगता है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।